वह औरत मटर के चावल पका रही थी। तभी अचानक उसकी सास ने उसे रोक लिया, क्योंकि मटर और चावल को साथ में नहीं मिलाया जा सकता। असल में उनके घर में मटर खाने की इजाजत सिर्फ आदमियों को थी, औरतों और बच्चों को बस बचा हुआ खाना ही खाना पड़ता। इस सब के बावजूद भी आज वह औरत बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पति ने अपनी बेटी के लिए एक ट्राईसाइकिल खरीदी थी। आदमी ने अपनी माँ और दादी को साफ चेतावनी दी कि इस ट्राईसाइकिल की कीमत $2000 है। अगर किसी ने इसे बेचने की हिम्मत की तो वह तुरंत एक और खरीद लेगा। रात के खाने के समय उनकी बेटी ने मटर मांगे, लेकिन उसके कटोरे में एक भी मटर नहीं था। तभी उस आदमी ने यह बात नोटिस कर ली और उसने तुरंत अपने कटोरे के सारे मटर अपनी पत्नी और बेटी को दे दिए। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह उसका तरीका था घर के बेकार नियम तोड़ने का और अपनी पत्नी का साथ देने का। लेकिन तभी एक और बड़ा झगड़ा होने वाला था। दादी ने उस औरत को रस्मों वाली मेज के पास बुलाया। वह चाहती थी कि उसकी पोती एक हानियो बने। असल में हानियो एक ऐसा पारंपरिक काम होता है जिसमें औरतें समुद्र में गहराई तक गोता लगाकर शेल फिश और दूसरे समुद्री जीव निकालती हैं, और यह काम बेहद खतरनाक होता है। जैसे ही उस औरत ने अपने सामने रखे गोताखोरी के कपड़े और रस्मों का सामान देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने गुस्से में आकर पूरी मेज पलट दी और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि वह अपनी बेटी को कभी भी हानियो नहीं बनने देगी। इसके बाद उसने अपनी बेटी को उठाया और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी सास ने उसका रास्ता रोक लिया। सास ने गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था हानियो बनने से, लेकिन अब जब मैं खुद हानियो बन चुकी हूँ तो मेरी बहू भी वही करेगी। उस औरत ने कहा कि यह मेरी बेटी है, तुम लोग उसे इस खतरनाक जिंदगी में क्यों धकेलना चाहते हो? उन्हें अच्छे से पता था कि हानियो बनना कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी वे उसे मजबूर करना चाहते थे। वह औरत वहाँ खड़ी होकर चुपचाप सब कुछ सहती रही। तभी अचानक उसका पति वहाँ वापस आया। दादी लगातार उसे उकसाती रही कि वह अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन उस आदमी ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि वह औरत मेरे साथ रहने आई है, वह मेरी माँ के लिए नहीं आई, और अब तुम लोग कभी भी मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। यह कहकर उसने अपनी बेटी को उठाया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया। इसके बाद उस पति पत्नी ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब उन्होंने अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया। वे वही खाना बनाते जो वे खाना चाहते थे। अब उनके जीवन में कोई बेकार के नियम नहीं थे और धीरे धीरे उनकी जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि वे घर का किराया तक नहीं चुका पा रहे थे। वह आदमी हर दिन थक कर घर आता था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी का दिल टूट गया। हालात इतने खराब हो गए कि उनके घर का चावल का डिब्बा तक खाली हो चुका था। मजबूर होकर वह औरत अपनी दादी के पास उधार मांगने गई, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ अपने चाचा की हंसी और दादी की खामोशी मिली। वह कुछ भी नहीं कर पाई और चुपचाप रोते हुए वापस आ गई। उस रात वह अपने पति के पास लेटी हुई थी। उसने सोचा था कि बड़ा होना मतलब आजादी और खुशियां होती हैं, लेकिन असल जिंदगी तो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसका पति उसे धीरे धीरे समझाने लगा। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी दादी खड़ी थी। दादी ने अपनी जेब से एक बैंक पासबुक निकाली और उसके हाथ में रख दी। उसने कहा कि इस पैसे से एक नाव खरीद लो। ये उसकी पूरी जिंदगी की बचत थी।